आज आपके साथ मैंगो कस्टर्ड बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। आमों का सीज़न चल रहा है। आम के सीज़न में एक रेसिपी मैंने आपके साथ ये शेयर की, एक इससे पहले शेयर की थी और एक दो वीडियोस और बनाई हुई हैं, वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो आज की वीडियो है मैंगो कस्टर्ड की। ज़बरदस्त तरीका आपको बताऊँगा, तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके लिए हम बना रहे हैं जेलियाँ। ठीक है, जेलियाँ बनाने के लिए 2 कप मैंने ले लिया है पानी। पानी को जैसे ही उबाल आ जाएगा, आधा कप इसके अंदर मैं जेलियाँ शामिल करूँगा। सही है, मैंने ली हैं लोकल वाली जेलियाँ। मैं जब भी बनाता हूँ ना इस तरह के कस्टर्ड वगैरह, इसके अंदर कोई ब्रांडेड जेलियों का इस्तेमाल नहीं करता, लोकल जेली का इस्तेमाल करता हूँ। ये भी अच्छी बनती हैं, टेस्ट वाइज भी और जमती भी अच्छी हैं, सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए। तो उबलते हुए पानी में अगर 2 कप आपने पानी लिया है तो आधा कप आप इसके अंदर जेलियाँ डाल दें। जेलियाँ डालने के बाद जैसे ही पानी के अंदर उबाल आएगा, 2 से 3 मिनट तक आपने इसको पकने देना है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आपने 2-3 ड्रॉप लेने हैं। जिस बर्तन के अंदर आपने जेलियों को सेट करने के लिए निकालना है, उसमें 2-3 ड्रॉप डाल के उसको इस तरह से चेक कर लेना है। अगर जेलियाँ सेट जम गई हैं, चूल्हा बंद कर दें, उठा के इसके अंदर डाल दें। गरम गरम जेलियों को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है। अब दूसरी साइड पर हम इसका बना रहे हैं कस्टर्ड। कस्टर्ड बनाने के लिए आधे किलो से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 600 ml मैंने दूध लिया है। सबसे पहले हम दूध को उबाल कराएंगे। जैसे दूध के अंदर उबाल आ जाएगा, आधे कप से थोड़ी सी कम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे, तकरीबन 80 से 90 ग्राम। चीनी को दूध के अंदर अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। उसके बाद आपने लेना है कस्टर्ड पाउडर, मैंगो कस्टर्ड पाउडर लेना है आपने। 2 से 3 चम्मच ले लेना है। अगर आपने कस्टर्ड को थिक करना है तो 3 से 3.5 चम्मच ले लें। अगर थोड़ा सा ढीला रखना है कस्टर्ड को, क्योंकि ढीला कस्टर्ड थोड़ा सा मज़ा करता है ना लिक्विड शेप में, तो फिर आपने 2 चम्मच लेना है। सही है, कस्टर्ड उसको थोड़े से पानी के अंदर हल करके आपने उसको दूध के अंदर डाल देना है। और जब भी कस्टर्ड आपने दूध के अंदर डालना है, एक बात मेरी याद रखिएगा कि दूध का जो फ्लेम है ना उसको कम कर दिया करें और फ़ौरन से इसके अंदर चम्मच चला दिया करें। और शुरू में कस्टर्ड थोड़ा सा कम डाला करें दूध के अंदर, रिक्वायरमेंट से भी थोड़ी सी कम, और 5-7 मिनट इसको पकाया करें। उसके बाद इसको चूल्हे से आपने नीचे उतार लेना है, क्योंकि 5-7 मिनट तक अगर आप इसको नहीं पकाएंगे तो कस्टर्ड का कच्चापन आएगा। आप कोई सा भी मीठा बना रहे हैं उसके अंदर, असूल कस्टर्ड का यही होता है कि दूध में डालने के बाद 5-7 मिनट तक इसको हल्की आंच पे छोड़ दें, पकने दें, ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। इस दौरान अगर आपको लग रहा है कि आपके मेयार से थोड़ा सा पतला है तो 1 आधा चम्मच आप इसके अंदर कस्टर्ड और भी डाल सकते हैं। अगर पहले ही आपने ज़्यादा कस्टर्ड डाल दिया ना तो फिर आप इसके अंदर से निकाल नहीं पाएंगे कस्टर्ड। ठीक है, मेरी बात याद रखिएगा। तो 5 से 7 मिनट पकाने के बाद ये देखें, इसकी थिकनेस मैं आपको थोड़ा सी दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा जान में आ जाएगा। और मैंने वैसे भी थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको थोड़ा सा ढीला हमें रखना है लिक्विड शेप में, ज़्यादा इसको नहीं जमाना। सही है, क्योंकि फ्रिज में जब हम इसको रखेंगे तो थोड़ा सा सेट हो जाएगा। इसको भी मैं चूल्हे से नीचे उतारूँगा और ये साथ आपको जो बर्तन नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर हम ट्रांसफ़र इसको कर देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और जब तक ये ठंडा होगा फिर इतनी देर में आपको दूसरी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। अभी देखें, जब कस्टर्ड हमारा ठंडा हुआ तो ये दूसरी चीज़ें भी मैंने इसी दौरान अरेंज कर ली है। इसके अंदर एक टी केक है, थोड़ा सा आपने ले लेना है आधा कप उबला हुआ दूध, कंडेंस मिल्क अगर आपके पास है, कुमेल दूध, तो वो भी आपने ले लेना है। 2 से 3 बड़े साइज़ के आम आपने ले लेने हैं। और ये जेलियाँ हैं। ठीक है, जेलियाँ भी माशाल्लाह से हमारी इतनी ज़बरदस्त सेट हुई हैं कि ये बिल्कुल भी अपना कलर नहीं छोड़ेंगी। सही है, तो ये कस्टर्ड को ना मैंने रख दिया था बर्फ़ वाले पानी के अंदर। थोड़े से आम, जो गुठली के ऊपर जो लगा होता है ना आम का गूदा, उसको मैंने अलग कर लिया है। उसके अंदर थोड़ा सा मैंने डाल दिया है कंडेंस मिल्क और थोड़ा सा उबला हुआ दूध डाल के इसको थोड़ा सा ना हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक पेस्ट साइज़ का हम बना लेते हैं। ठीक है, ये वो गूदा है आम का जो गुठली के ऊपर लगा होता है। जो साइड वाले पीसेस होते हैं उसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था। ये जो गुठली के ऊपर लगा होता है आम, इसको मैंने अलग कर लिया था। सही है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना के इसको फ़िलहाल साइड पे करते हैं। ये आ गया जी हमारा कस्टर्ड। इसके अंदर देखें, आप चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, टेट्रा पैक क्रीम या जो व्हिपिंग क्रीम होती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इसके अंदर सिर्फ कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1/4 कप, यानी कि कोई 60-70 ग्राम होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं, इसको साइड पे कर देंगे। एक ट्रे रख लेंगे, इसके अंदर सबसे पहले टी केक लगाएंगे। वैसे तो जो कमर्शियली बनता है ना ये इस तरह का कस्टर्ड, उसके अंदर टी केक का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें इस्तेमाल होता है स्पंज केक का। मगर स्पंज केक अब आप कहाँ बनाएंगे, आप टी केक बाज़ार से बेकरी से लाके उसके साथ भी आप बनाएं, इंशाल्लाह मज़ेदार बनेगा। तो सबसे पहले टी केक के ऊपर आपने ये दूध, कंडेंस मिल्क और ये जो आम का हमने पेस्ट बनाया था ना, ये डाल देना है। उसके बाद ये जेलियाँ डाल देनी हैं। जेलियाँ वैसे एक अपना ही मज़ा है, यकीन करें, जेलियाँ इसके अंदर ऐड करेंगे, मैंगो जेली, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको।
साथ में ये जो हमने आम कटिंग किए थे क्यूब्स की शक्ल में, वो भी आपने इसके ऊपर डाल देने हैं। पहले इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारे आम आ गए। 3 मैंने बड़े साइज़ के आम लिए थे, वज़न तकरीबन 1 किलो से कम होगा, वज़न मैंने नहीं किया। और सिंदड़ी मैंने आम लिए हैं, आप चाहें तो चौसा दुसेरी जो भी आपको पसंद हो ये आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। ये हमारा कस्टर्ड आ गया। सबसे एंड में आपने कस्टर्ड डाल देना है। और आप देख रहे हैं 2-3 मैंने केक के स्लाइसेस बचा के रखे हुए हैं, उसको बिल्कुल चूरा करके आपने ऊपर डाल देने हैं। ठीक है, ऊपर डाल के आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रखें, उसके बाद सर्व करें। यकीन करें इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा आपको और आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।